नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों बहनों, सभी लोगों का इस वीडियो में मैं स्वागत कर रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से आप लोग मुझे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो इस वीडियो में। जितने भी लोग आप इस वीडियो में आए हो, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वक्त इंडिया देश के दिल्ली जगह पर 2024 में एक बड़ा रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1896, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। मेडिकल से जुड़ी कुछ पोस्टें हैं और कुछ नॉन मेडिकल पोस्टें भी हैं। मतलब टोटल अगर बात करें हम इसके अंदर, तो 1896 वैकेंसियाँ रिलीज़ हुई है इंडिया देश के दिल्ली जगह पर। ठीक है, तो आप लोग सारी जानकारी ध्यान से सुनना इस वीडियो में, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया देश की जो कैपिटल है, यानी कि इंडिया देश की जो राजधानी है, दिल्ली जगह। ठीक है, इंडिया देश की कैपिटल यानी कि राजधानी, जैसे कि अलग अलग इंडिया देश के राज्यों की कैपिटल है, उसी तरीके से तो इंडिया देश की जो है वो दिल्ली जो है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। और इस जगह पर आपको बता दूं, इंडिया देश के दिल्ली जगह पर DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है मेडिकल के अंदर। मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल पोस्टें भी हैं इसके अंदर। ज़्यादातर वैकेंसियाँ मेडिकल में हैं। टोटल बात करूँ तो 1896 यानी कि लगभग आप समझो कि 1900 के करीबन वैकेंसी इसमें आई हैं, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। ये वैकेंसियाँ गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और ये ऑटोनोमस भी हो सकती है। मतलब फुल्ली गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब और नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये आपको बता दूं, ये आपकी जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है। मतलब ये लोग आपको रिक्रूट करके वैकेंसियाँ देंगे 1896 लोगों को। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है ना, कि आप ऑल इंडिया, ध्यान से सुनिए, इंडिया में कहीं से भी, किसी भी गली, किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से, मतलब पूरे इंडिया देश में आप लोग कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। आप तमिलनाडु के हो, कर्नाटका के हो, केरला, असम, वेस्ट बंगाल के हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। आपको बता दूं, इसका नोटिफिकेशन आए हुए 10 दिन हो गए हैं और आपके साथ इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया था, एक वीडियो आप लोगों को दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए 100 रुपये लिए जाएंगे हर कैंडिडेट से। अगर कैंडिडेट SC ST है, पूरे इंडिया में कहीं से भी SC ST है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी। पूरे इंडिया में कहीं से भी EWS है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी। अगर वो पूरे इंडिया में कहीं से भी OBC है तो उसको 100 रुपीज़ देने हैं। अगर वो दिल्ली का OBC है तो उसको फीस नहीं देनी है। ठीक है, ये तरीके का कुछ क्राइटेरिया है। सेम आपको बता दूं, यहाँ पर रिजर्वेशन ऑल इंडिया बेस पर रहेंगे। ठीक है, तो जिन भी लोगों को अप्लाई करना हो, अप्लाई कर सकते हैं। आज से फॉर्म चालू हैं 13 फरवरी से, और ये 13 मार्च तक, पूरा एक महीना आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अभी इंडिया में ऐसा कोई आपका दोस्त है, कोई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, वैकेंसी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है, वो काफ़ी समय से देख रहे हैं, तो दिल्ली में इस वैकेंसी को आप लोग ले सकते हो। 1896 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कहीं से भी आओ, इस वैकेंसी को आप लोग ले सकते हो पूरे इंडिया देश में। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपडेट रहेगा। तो एक बार ध्यान से सुने पूरी वीडियो को, जितने भी इंडिया के लोग हैं वो कहीं से भी सुन रहे हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर रहें, आपके लिए जानकारी खास रहेगी। ठीक है, हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब होगी। और ऐसा भी हो सकता है कुछ वैकेंसी गवर्नमेंट ना हो, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द ये चांस बता रहा हूँ कि सारी वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है इसमें। और इसमें नोटिस में भी ये चीज़ दी गई है कि गवर्नमेंट जॉब है। मान के चलते हैं आपको पता लगा बाद में कि आपकी ये वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे कुछ ही केस होंगे। मतलब कि सारी वैकेंसी गवर्नमेंट है ऐसा भी नहीं मैं कह रहा, लेकिन गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट करवा रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी मिलेगी, सैलरी के अलावा जो आपको कर्मचारी को, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं विभागों में, उनको जो भी फ़ायदे मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। तो जिनको भी अप्लाई करना है, अप्लाई कर दें, 13 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को फॉर्म भरवाने वाला हूँ, पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप लोग आसानी से इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर लो। ठीक है, और एक चीज़ और कहूँगा, इसके अलावा आपकी बड़ी रिक्रूटमेंट और दिल्ली में निकली हुई है। एक TGT की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है। मतलब कि वो लोग जो स्कूल्स में जाकर पढ़ाने वाले हैं 6 to 8 और 9-10 क्लासेस को दिल्ली जगह पर, तो वो लोग TGT की वैकेंसियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा TGT के अलावा भी
भी MTS की वैकेंसी निकली हुई है, तो उस पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5000 TGT की हैं, 2000 के करीब ये वाली वैकेंसियाँ, यानी 7000 हो गई, और MTS की 500 के लगभग वैकेंसी। तो 7 से 8000 वैकेंसियाँ अभी के समय करेंटली दिल्ली में रिक्रूटमेंट चल रही है, फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो अप्लाई कर लें। ठीक है, सिंपल देखिए वो दो बाकी जो 2 नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिए, तो उन वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो में मैं भी आपके साथ इस रिक्रूटमेंट को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी आपको डिस्कस कर दिया है। सिर्फ इस वीडियो में फॉर्म भर के बता रहा हूँ इस रिक्रूटमेंट के लिए, बाकियों के लिए आप जल्द से जल्द वीडियो देख लें, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, चलिए मैं एक बार आगे बढ़ूंगा। आप कहोगे इसमें अप्लाई लिंक कहाँ पर है, तो आपको बता दूं वीडियो के सही नीचे मैंने अप्लाई लिंक दिया है, वेबसाइट लिंक भी दिया है, और इसका नोटिस भी दिया है। तो जल्द से जल्द जाकर अप्लाई करें। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट इसमें जॉब मिल जाएगी, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम पास करने वालों को ही ये जॉब मिलेगी। देखिए हम आ गए नोटिफिकेशन सेक्शन में। इसमें आप थोड़ा सा नीचे करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए ये वाला नोटिफिकेशन है, ये लास्ट नोटिस आया है, ये लास्ट वैकेंसी अभी तक जो DSSB द्वारा आई है वो ये आई है। DSSB दोस्तों दिल्ली जगह पर रिक्रूटमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दिल्ली जगह पर ये लोग जिम्मेदार हैं, ये रिक्रूटमेंट करवाते हैं। ठीक है, इस पर आप व्यू करोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक बार आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा भी दें, थोड़ा सा इसका चेहरा दिखा दें, तो आप देखो ये 12 तारीख को नोटिफिकेशन तैयार हुआ था ये, और 2 मार्च को ये दो फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ गया था पूरा डिटेल्ड। ठीक है, जिसमें कहा गया कि आप 13 तारीख से लेकर 13 मार्च तक, फरवरी के 13 से मार्च के 13 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भरोगे सभी लोग, ये तो क्लियर है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसका पूरा फाइल। देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट होनी है 318। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर 1507 नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर 12 चाहिए, आया चाहिए इनको 21, कुक चाहिए 18। ठीक है, जिसमें मेल कुक और फीमेल कुक 14 चाहिए 14। तो टोटल इस तरीके से 1896 यानी कि 1896 लोग रिक्रूट होंगे। तो मैंने आपको साफ यही कहा कि कुछ मेडिकल की पोस्ट हैं और कुछ नॉन मेडिकल, जैसे कि ये एजुकेशन में आ गई है, ये डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में आई है वैकेंसी, ये सेक्रेटरीट में आई है, और ये ट्रांसको लिमिटेड में आई है। तो आप खुद देखो, तो ये अलग अलग विभागों में आई, इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि सारी वैकेंसी मेडिकल में जा रही है, लेकिन आप देखोगे तो ज़्यादातर वैकेंसियाँ मेडिकल की जुड़ी हुई हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं। आप देखो टोटल वैकेंसियों में से 1800, आप देखोगे 1825 के लगभग, 1825 वैकेंसी सीधा का सीधा मेडिकल में ही है, 1825। बाकी की बची वैकेंसियाँ इन सारे विभागों में ली जा रही हैं। ये दिल्ली के अंदर हैं ये सारे विभाग, ये इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं जैसा कि लिखा हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये वैकेंसी चाहिए हो तो जल्दी फॉर्म भर दें, 13 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा, और ये एक वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, और ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे सभी को दिया है। ठीक है, हाँ देखिए आपको देखिए साफ लिखा है ना कि डिपार्टमेंट अलग अलग विभागों में, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, ऑटोनोमस बॉडीज़ के हों या फिर गवर्नमेंट के हों। देखिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ, मतलब ये सारे गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं सारे विभाग, यानी आपकी सारी जॉब गवर्नमेंट है। देखिए यहाँ लिखा है ये सारे दिल्ली जगह पर जो सरकार है उनके अंदर ये सारे विभाग आ रहे हैं, तो वो लोग इसमें रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। देखिए एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अच्छे से। देखिए ये है, अब इन्होंने एक एक पोस्ट के बारे में बताया है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए इसमें इनको बैचलर डिग्री फार्मेसी में चाहिए, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। तो सभी लोग देख लें, सैलरी भी अच्छा है दोस्तों, 35,000 के करीब मिलेंगे पर मंथ में। जैसे 30 लिखा है ना, तो आप 30 से 90 लिखा है, यानी आप लोग मान के चलो ये 35,000 रुपीज़ आपको देंगे पर मंथ। तो आप लोग इस तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। किसी पोस्ट पर आप देखोगे कि 45,000 भी मिल रहे हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है तो उसमें 45,000 से लेकर 50,000 शुरू में ही मिल जाएंगे कैंडिडेट को। एक अच्छी सैलरी है, अगर आप जाओगे इसमें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आप लोग सारा कुछ देख लें, किसी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो मैं इस नोटिस को डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए ये लिखा हुआ है एग्ज़ाम कैसे होना है, कितने घंटे का होना है, कौन कौन से टॉपिक आने हैं, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो इस फाइल को रीड कर लें, ये मैंने दे दी है आप लोगों को। मैं चलूँगा डायरेक्ट अप्लाई करने की तरफ। ये देखिए ये हम आ गए अप्लाई करने के लिए। हमें करना है साइन इन। मैं साइन इन पे इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पहले से ही हो रखा है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का वीडियो देखना होगा, जिसका मैंने वीडियो पहले ही दे दिया है, जो कि दिल्ली रिक्रूटमेंट्स के लिए होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन आप लोग जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में आ जाएँ, साइन इन हम कर लेते हैं। हम डायरेक्ट अब आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक है,
जैसे देखिए मैंने डेट डाल दी और ये मंथ और मैंने ईयर डाल दिया डेट ऑफ बर्थ का, 10th का रोल नंबर डाल दिया है, 10th कौन सी साल में पास करी वो डाल दिया मैंने, और एक पासवर्ड मैंने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो मैंने डाल दिया। मैंने आपको बताया था कैसे पासवर्ड बनाया जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन वीडियो आप लोग देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं आपको रजिस्ट्रेशन बार बार दूँ, क्योंकि दिल्ली जगह पर DSSB द्वारा जो फॉर्म भराए जाते हैं वो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ फॉर्म भरवाते हैं वैकेंसियों पर, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। देखिए ये आपके लिए आ गए यहाँ पर, इसके बाद मैं इस पर साइन इन पर क्लिक करूँगा। हम देखिए लॉगिन हो गए। देखिए मेरा यहाँ पर नाम आ गया और फादर नेम मदर नेम आ गया है और इंडियन लिखा आ गया है, और ये आप मोबाइल नंबर देख रहे हो, ईमेल देख रहे हो, सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे। हम आप देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पर एक साथ आ गए फॉर्म। आप देखोगे देखिए जो मैथ्स वाले फॉर्म है, यानी कि जो टीचर्स के फॉर्म हैं वो भी अभी चल रहे हैं, ड्राइंग टीचर के भी फॉर्म चल रहे हैं, और साथ में इसमें MTS के भी फॉर्म चल रहे हैं। मैंने इन सब के फॉर्म भर के दे दिए आप लोगों को। टीचर्स के लिए किसी भी एक पोस्ट पे आपको कैसे अप्लाई करना है ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। सेम आप लोग MTS का भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर पे कैसे अप्लाई होगा। तो इस बार इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे आप देख रहे हो मैंने क्लिक कर दिया नर्सिंग ऑफिसर पे अप्लाई करने के लिए। हाँ, जो अभी आज से चालू हुए हैं फॉर्म। देखिए मैंने बताया मैं अनमैरिड हूँ, आप अगर मैरिड हो तो मैरिड पे टिक कर देना। हो सकता है कैंडिडेट ने जब रजिस्ट्रेशन किया था वो अनमैरिड हो और जब वो फॉर्म भर रहा था वो मैरिड हो, तो इसमें फ़र्क हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, आप देखोगे यहाँ से मेरे से बोल रहे हैं एड्रेस दो, तो मैंने एड्रेस दे दिया A ब्लॉक के 14 नंबर घर में, और ये मयूर विहार दिल्ली में जगह है, वहाँ का पिन कोड दे दिया मैंने, और इस तरीके से एड्रेस कंफर्म किया है। हो सकता है लोगों का प्रेजेंट एड्रेस अलग हो और परमानेंट एड्रेस अलग हो, तो दोनों ही एड्रेस देने हैं, ठीक है। कैटेगरी बता देता हूँ, जनरल OBC है, इनमें से क्या हूँ मैं, तो मैंने बोल दिया मैं जनरल हूँ। जो लोग जनरल हो वो UR पर टिक करेंगे। UR मतलब अनरिजर्व्ड, क्योंकि जनरल लोग जो होते हैं वो अनरिजर्व्ड में आते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो? सिंपल सी बात है, आप लोग ये देखो कि आप लोग पूरे साल में कितना एनुअल इनकम आपकी है, पूरे साल में कितना आप लोग कमा पाते हो, पूरे परिवार के जितने भी लोग कमा रहे हो उसको आप कैलकुलेट कर लो। अगर वो 8 लाख से कम आ रहा है तो आप EWS में भी आ सकते हो। अगर आप जनरल हो तो EWS को फॉर्म अप्लाई कर देना कैटेगरी का। मान के चलते हैं आप लोग की इनकम, और अगर मान के चले आप लोग कि कुछ और इन्होंने लिमिट सेट करी है, गवर्नमेंट द्वारा एक लिमिट है जिसके अंदर लोग OBC में भी आते हैं, तो OBC का भी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से होता है। अगर आपको घर में परिवार में पूछें कि हम SC ST क्या है, हम किस में आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि सब कैटेगरी क्या है, कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो या नहीं करते। आपको सिंपल सी बात है, सब कैटेगरी मतलब ये है कि क्या आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम करके आए हो, क्या आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रहे हो, ये सब आपको बताना है। अगर आप नहीं रहे तो आप इन चीज़ों में, अगर कभी आपने काम नहीं किया तो इनको छोड़ दें, बिल्कुल खाली छोड़ दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो तब भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बताएं। अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप लोगों को कभी डिबार्ड किया है किसी भी एजेंसी ने। डिबार्ड मतलब होता है कि आप लोगों को निष्कासित कर दिया गया हो 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, कि आप लोग उस जगह के, उस एरिया के एग्जाम्स नहीं दे पाओगे आगे आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, क्योंकि आप ऐसा कुछ करा गया होगा आपके द्वारा जो कि आपने उसके रूल्स के अगेंस्ट किया होगा, किसी भी रिक्रूटमेंट या किसी भी एग्जाम के विरुद्ध आपने किया होगा, तो आप डिबार्ड हो गए होगे। तो उसमें आप यस करके बता देना। मान के चले आप लोग कभी डिबार्ड नहीं हुए हो तो नो करके इस पर डिक्लेरेशन दे देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। देखो पोस्ट का नाम आ गया नर्सिंग ऑफिसर, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सारा कुछ आ गया। आप कह रहे हैं फ़ोटो अपलोड करो, तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे इस तरीके से, और हम यहाँ पर जाएंगे थोड़ा नीचे, फ़ोटो को ढूंढेंगे कि फ़ोटो हम ढूंढ के अपलोड कर पाएँ। तो एक बार हम फ़ोटो को ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो एक बार फ़ोटो ढूंढ लेंगे ज़रा ध्यान से। देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया, और मैं इसको ज़रा अपलोड करता हूँ। देखिए अब इसमें गलतियाँ आएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपलोड अ वैलिड फ़ोटो, तो वैलिड फ़ोटो अपलोड करनी है। तो एक बार फिर से हम जाएंगे फ़ोटो की तरफ। देखिए मैं आपको एक बार इसमें यहाँ पर जो है आपका फ़ाइल साइज़ बता दूँ। इसमें इनको 50 KB से ज़्यादा का फ़ाइल साइज़ चाहिए, और 480 से लेके 672 जो है आप लोगों को पिक्सल उसका साइज़ रखना है। तो एक बार हम दोबारा जाएंगे इधर।
देखिए ये हमने एक फ़ाइल उठाया है यहाँ पे, और आप देखोगे ये एक फ़ाइल है, ये आप इसमें अपलोड कर देते हैं हम। देखिए ये एक फ़ोटो की जगह पर मैंने इस फाइल को अपलोड किया, आप लोग अपलोड कर देना। एक बात याद रखना, अपनी फ़ोटो को अपलोड करोगे तो उसको 50 KB से ज़्यादा का रखना है, और 480 हाइट और विड्थ, जो आपकी विड्थ रहेगी फ़ोटो की, वो 672 पिक्सल की होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं है तो उसको आप सेट कर सकते हो, क्रॉप फोटो ऑनलाइन पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन होगी ये चीज़, ठीक है। सिग्नेचर एक बार अपलोड करते हैं हम, यहाँ पर सिग्नेचर में आ जाते हैं हम। सिग्नेचर में आप लोग देख रहे हो 140 पिक्सल से लेकर 110 पिक्सल रखना है उसके बीच का पिक्सल साइज़, और मैक्सिमम 40 KB के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट उसका होना चाहिए। अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम उसको भी अपलोड करेंगे। आप देखोगे अभी, देखिए मैंने इस तरीके से इस पर टिक किया है, और इसको एक बार हम ऐसे करते हैं क्लिक, और एक बार हम इस पर अपलोड पर क्लिक करते हैं, तो देखो ये अपलोड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है यहाँ पे। उसकी आप यहाँ पे फाइल साइज़ को ढूंढ लेंगे, हम यहाँ पर उसको भी ढूंढ लेते हैं। देखिए ये मैंने ढूंढ लिया, और इसको भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। देखिए ये भी अपलोड हो गया। अब कह रहे हैं अब अपने राइट हैंड का, मतलब सीधी तरफ में जो आपका हाथ है, उस वाले हाथ का जो थंब है, यानी कि अंगूठा जो है, उसको एक पेपर पर स्टैंप के साथ कर लेंगे थंब इम्प्रेशन, और उस पेपर की फ़ोटो करेंगे क्लिक, और उसको फॉर्मेट बनाएंगे JPG। उसका एक्सटेंशन JPG रहेगा, जैसे आप लोग अभी ये देख रहे हो, ये JPG फाइल में एक्सटेंशन उसको अपलोड कर लेना है, और उसको 110 से लेके 140 पिक्सल के बीच में उसका साइज़ रख के, जो उसका पिक्सल होगा उस तरीके से रख के, उसके बाद आपको यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये। देखिए ये मैंने इसको भी यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया, ये मेरे राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन हो गया। और इस तरीके से सारी चीज़ें अपलोड होने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आप लोगों को ये, आपको देखिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि BSc नर्सिंग में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से रेगुलर कोर्स करा हुआ हो BSc नर्सिंग में, आपको बताना है। और नहीं किया है तो इस बात की आप गलती कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बता रहे हैं। और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एक नर्स के तौर पर, इन्होंने बोला है। प्लस देखिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स के तौर पर फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल द्वारा। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो तब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। अगर आपका पास अभी तक अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है नर्स मिडवाइफ में, तो रजिस्ट्रेशन करा लेना। अगर देखिए रजिस्टर्ड एज अगर आप रजिस्टर्ड हो तो इस पर टिक कर लेना। हाँ ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप सेकंड वाले पर क्लिक करना कि आप रजिस्टर्ड हो पहले से ही नर्स मिडवाइफ में, और प्लस आपके पास डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में। आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है, या फिर डिग्री होगी तो बैचलर इन साइंस इन नर्सिंग होगी। किसी के पास डिग्री होती है, किसी के पास डिप्लोमा होता है। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, तो ठीक है दोनों भी हो सकते हैं लोगों के पास, आपकी मर्जी है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। आप देखिए ये आपने देख दिया। अब इसके बाद बताना है क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन बताओगे यहाँ पे, फिर इसमें बताओगे किस फील्ड में है, तो BSc नर्सिंग में ही होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया इस चीज़ को। अब आपकी परसेंटेज कितनी आई, मैंने बोला भाई मेरी 94 परसेंटेज आई BSc नर्सिंग में, और ये मैंने करा दिल्ली जगह से ही किया है मैंने ये। तो मैंने यहाँ पर कर दिया दिल्ली को टिक, और बोर्ड का नाम मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो करवाते हैं इस कोर्स को, तो आपको बताना है इनमें से आपने किधर से किया है। तो मैंने बोला GGSIPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया। और आप इधर देखोगे एक यहाँ पर मिलेगा आपका पासिंग ईयर, तो ये मैंने बता दिया। ये मैंने मार्च में 2020 के मार्च में मैंने इसको कर लिया था कोर्स को, मैंने इस तरीके से बता दिया और इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देना है। आप कहोगे आप रजिस्टर्ड हो एक नर्स और मिडवाइफ में, या नर्स मिडवाइफ के अंदर फ्रॉम एनी किसी भी नर्सिंग काउंसिल द्वारा, या फिर आप लोग दिल्ली के नर्सिंग काउंसिल के समय पर आप लोग रजिस्टर्ड हो जाओगे। इसमें से कोई एक पे आपको टिक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है नर्स मिडवाइफ में किसी भी नर्सिंग काउंसिल से, तो पहला ऑप्शन टिक करना। और अगर अभी तक नहीं हुआ और आप कहते हो कि हम जब अपॉइंटमेंट लेंगे, इसकी ज्वाइनिंग लेंगे इस वैकेंसी की, तब तक हम रजिस्टर करा लेंगे दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर देना। मैंने कर दिया फर्स्ट की, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है। इस तरीके से टिक करके मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। ऑल चेक बॉक्स आर मैंडेटरी। अब ये कह रहे हैं कुछ और ऐसे चेक बॉक्स हैं, देखिए इसको भी आपको टिक करना था इस तरीके से। और अब ये कहते हैं आपका डिप्लोमा, अब डिप्लोमा भी होना जरूरी है, आपको पता ही है, मैंने आपको ऊपर जैसे दिखाया यहाँ पर कह रहे हैं प्लस आपका रजिस्टर्ड आपका डिप्लोमा भी होना जरूरी है इस फील्ड में, ठीक है। अगर है तो आप यहाँ बताओगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। इसको एक बार हम ऐसे टिक करेंगे, हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं आपको बता दूं DSSB वेबसाइट पे एक
इशू है या फिर एक मतलब इस तरीके का पूरा सिनेरियो है कि आप लोगों को दो बार लॉगिन करके आना पड़ेगा अपने डिटेल्स पर जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, मैं इसमें साइन इन करूंगा दोबारा से, क्योंकि हम जब क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल रहे होते हैं तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। आप देखोगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाली डिटेल हम भर रहे थे, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर हम भर रहे थे, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखो यहाँ पर हम आगे टिक करके आगे, और हमने यहाँ पर इस पर भी टिक कर दिया कि हमारा डिप्लोमा भी हो रखा है इसी फील्ड में। क्वालिफिकेशन आपको याद हो ग्रेजुएशन वाली हमने डाल दी थी, इंसर्ट पहले से ही है, तो हम डिप्लोमा वाला हम आगे डालेंगे इसके अंदर। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइवरी में होना चाहिए, अगर किसी भी बोर्ड द्वारा करा गया आपके द्वारा तो आप अच्छी बात है कि आपने कर रखा है। वहाँ पे मेरे 91% आए थे और ये मैंने दिल्ली जगह से किया है। ठीक है, और मैं इस तरीके से बोलूँगा कि भाई मैंने कौन से बोर्ड से किया, तो मैंने GGS IPU नाम की यूनिवर्सिटी से किया, और ये मैंने मार्च में कर लिया था, और ये 2021 ईयर में कर लिया था। और इसको मैं इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा, आप देखोगे ये इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये सीरियल नंबर पहली चीज़ इंसर्ट हुई है मेरे द्वारा। अब ये कहते हैं कि आप लोग रजिस्टर्ड हो, तो इसमें आपको क्लिक करना है पहले पर। ठीक है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट कि वो एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, अगर वो नहीं है तो वो फॉर्म ना भरे। अब ये कह रहे हैं एसेंशियल एक्सपीरियंस आपका चाहिए, जैसे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका मिनिमम चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट B1 अबव। ठीक है भाई, मैं साफ साफ बता दूं, आप लोगों का एक इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस लिया जाएगा। आपने कम से कम 50 ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें 50 बेड हैं और वहाँ पर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस करा है इस पोस्ट पे, तो आपको बताना पड़ेगा, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बाद आपने किया हो तो आपको बताना है। तो मैंने बोल दिया हाँ भाई। मैंने जैसे बताया कि मैंने असिस्टेंट की पोस्ट पर जो है काम किया था, कब से कब तक किया, तो वो मेरे को बताना होगा। तो पहले मैं इसमें आऊँगा ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताएंगे। देखिए इसमें ये यहाँ पर इसमें 2019 के 2 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक मैंने इधर काम किया था। और एम्प्लॉयर नेम आपको बताना है, कौन से पोस्ट पर काम किया आपने, असिस्टेंट के पोस्ट पर काम किया था। असिस्टेंट एम्प्लॉयर नेम मतलब मेरा नाम, मतलब आपका नाम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पर नाम दे दो कि आप, और उसके बाद आप लोग एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर दो अपना। एम्प्लॉयर मतलब कि जिसने आपको, एम्प्लॉयर मतलब कि जिसने वहाँ पर आपको रिक्रूट किया था, उसका आप लोगों को नाम बताना है। देखिए मैंने बता दिया भाई, जहाँ मैं काम कर रहा था उस वो मानव नाम के एक बंदे का हॉस्पिटल था, वहाँ काम किया। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर मतलब जिनके भी हॉस्पिटल में काम किया है, जैसे मान के चले किसी हॉस्पिटल में काम किया तो हॉस्पिटल का जो नाम था वो आपको बता देना है। मानव, मैंने बोल दिया भाई मानव हॉस्पिटल था। मैंने फिर यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि ये इसमें हम आ जाते हैं आगे। एम्प्लॉयर का एड्रेस मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से देने के बाद ये डिटेल्स इंसर्ट कर देना है हमें। ठीक है, आपने इंसर्ट कर दिया। अब डू यू वांट टू फाइनली सेव, हम इसमें करेंगे जैसे कि हमने नेक्स्ट करा। आप देखोगे जैसे मैंने नेक्स्ट किया, कहेंगे सारे चेक बॉक्स भरना जरूरी है, तो हमने ऐसे चेक बॉक्स कौन से नहीं भरे। आप देखो सब कुछ भर दिया हमने यहाँ पे। आप देखोगे इसमें भी, आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमने ये अप्लाई करने की तरफ भर दिया था, इसको भी हम एक बार टिक कर देंगे। और हम इसके आगे हम बढ़ जाएंगे और हम इसमें नेक्स्ट कर देंगे। हमने ओके कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये अब कह रहे हैं कि ठीक है, अभी ये कह रहे हैं हमें डिप्लोमा के बाद डिग्री वाली डिटेल को भी ऐड करना है, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे हमने बोला ग्रेजुएशन करा है हमने, BSc नर्सिंग ग्रेजुएट होना चाहिए। भाई देखिए जिस पोस्ट पे अप्लाई करोगे उसकी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 97% आए। और ये कौन सी जगह से करी, ये बता दिया कि दिल्ली से करी। फिर ये कहते हैं किधर से करी, ये मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से करी। और ये मैंने
अप्रैल में कर ली थी, 2019 में कर ली थी, और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया इस तरीके से, आप देख सकते हो इंसर्ट हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट करेंगे। हाँ, इसको हम ऐसे कर देंगे, फाइनली सेव, डेटा सेव हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अभी हम इस वाले डेटा को भी इस तरीके से यहाँ पे सेव करेंगे कि हमने सारा कुछ सही से भर दिया है, डेटा सेव हो गया इसमें भी। अब देखिए, अब ये सारी जानकारी हमारी सेव हो गई। ठीक है, अब हमें करना है नेक्स्ट पे टिक, और आप देखोगे कि फॉर्म में आप देखोगे मैंने अप्लाई किया, मेरी यहाँ पर फोटो आ गई, ये देखिए ये वाला फोटो है, इसमें आप अपना फोटो दोगे, सिग्नेचर दोगे, लेफ्ट और राइट के थंब इम्प्रेशन दोगे। इसके अलावा ये अपना नाम, जेंडर, सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आप देख पा रहे हो जैसे आसानी से। देखिए मैंने बता दिया भाई, मैंने ग्रेजुएशन करी बीएससी नर्सिंग में, 97 परसेंटेज आई, इस जगह से करी, कहाँ करी, कितनी जगह, किस जगह से करी, किस साल में करी, सारी जानकारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, मैंने ये भी बोल दिया भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ, नर्स मिडवाइफ में रजिस्टर्ड हूँ। नहीं होता तो मैं सेकंड ऑप्शन बता देता कि रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट जब मिलेगी ज्वाइनिंग तब मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँगा। मैंने एक हॉस्पिटल में असिस्टेंट के तौर पर काम किया 2019 से 21 में, मानव हॉस्पिटल था, और जो हॉस्पिटल था जिसका, उसका मोबाइल नंबर दे दिया, और हॉस्पिटल जहाँ था उस जगह का एड्रेस दे दिया, और इस तरीके से मैंने सारी जानकारी दे दी। आपको कोई डिटेल में चेंज करना हो, जैसे अपने एडिट करनी हो अपनी पर्सनल डिटेल में, फोटो, साइन में, क्वालिफिकेशन में एडिट कर सकते हो इन तीनों में से अपने ऑप्शन देखकर। नहीं करना तो डिक्लेरेशन पे टिक कर लेना, दूसरा डिक्लेरेशन पे फिर टिक करना, और इसके बाद आप पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। आपसे कहा जाएगा कि आप लोग वेरीफाई, अभी तो हम पेमेंट स्टेटस रीवेरीफाई कर ही नहीं सकते, पहले हम पेमेंट करेंगे। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करा मैंने, मेरे को देखिए चार्ज लिखा आ गया 100 रुपीज़। मैंने कहा आप लोगों को आप 100 रुपीज़ ही आपसे लिए जाएंगे। अब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो नर्सिंग ऑफिसर के अलावा फार्मासिस्ट पर भी एलिजिबल हैं, हम तो कुक की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप सभी पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सभी पर अलग अलग से फॉर्म भर दो, अलग अलग से 100 रुपीज़ पे करने होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फीस वापस नहीं आएगी भाई, अगर आपको पेमेंट तभी करना है जब आप इस वैकेंसी को लो। मैंने एक्सेप्ट कर दिया और पे नाउ पे क्लिक करा। आप देखोगे ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक है जो इंडिया देश का एक बड़ा बैंक है, जो कि अन्य कंट्रियों में भी आज के समय पर चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और इस बैंक ने कहा कि आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत पे, यहाँ पर देखिए पेटीएम, और ये फ़ोन पे है, और ये गूगल पे, और ये व्हाट्सअप पे है, और ये भीम यूपीआई, आपको देखेंगे आप कितने सारे ऑप्शन आपको पेमेंट के मिल रहे हैं। तो मैंने इसमें बोल दिया कि भाई मुझे तो यूपीआई से पेमेंट करना है। यूपीआई से मैंने बोला कि मेरे को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है, तो मैंने इस पर टिक कर दिया, और मैं इस तरीके से डेटा को सेव कर दूंगा। आप देखोगे आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, पहली बार में फेल हो जाएगी, आपको इतना ध्यान रखना है कि पक्का है इतना फेल होगी होगी। तो मैं फिर से फाइनल सबमिट पर क्लिक करके फिर से लॉगिन पे जाऊंगा, क्योंकि ये है ऐसा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन के समय पर, पेमेंट के समय पर, दोनों समय पर 2 बार लॉगिन मांगेगा DSSB, क्योंकि उनके उनके जो वेबसाइट, इनको ये जो इनका DSSB वेबसाइट बनाया है ना, इनमें ये लोग अपने पास जो डेटा रख रहे हैं ना अपना फॉर्म भरवाते में, तो उनका इंटरफेस ही कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप लोग जब क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे तब दोबारा लॉगिन करने आओगे, जब क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे होगे प्लस पेमेंट के समय, ये 2 समय पर आपसे दोबारा 2 बार ही लॉगिन कराएंगे। ठीक है, हाँ तो ये करना पड़ेगा। अब ये वेबसाइट का है, ये इनका है जैसा इन्होंने बना रखा है, तो उस तरीके से करा रहे हैं ये। तो हम जैसे फाइनल सबमिट पे जाते हैं, हमने जैसे बोला कि हम नर्सिंग ऑफिसर पे अप्लाई कर रहे थे और इसको सबमिट करते हैं। तो आप देखोगे मैं ये सारी डिटेल टिक कर चुका था, मैं पेमेंट कर रहा था, पेमेंट नहीं हुआ था, उसके पीछे का सब कुछ हो गया था, आपको याद हो। तो फिर हम दोबारा इधर आए, फिर मैंने बोला मेरे को पेमेंट करनी है, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगी मेरा फॉर्म जमा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आ गया, मैं वही कि या तो क्यूआर कोड से कर दूं, डेबिट कार्ड से कर दूं, क्रेडिट कार्ड, जिस भी से भी पेमेंट करना चाहूँ, जिसकी भी मेरे पास सुविधाएं हैं उससे पेमेंट कर दूंगा मैं। अगर कार्ड से करूँगा, कार्ड नंबर दूंगा यहाँ पर, कब वो एक्सपायर हो जाएगा कार्ड वो बताऊंगा, कार्ड पर मेरा नाम क्या लिखा है वो बता के पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा, मेरा पेमेंट हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्म पूरा भर गया, पेमेंट भी हो गया। पेमेंट होते ही, पेमेंट जैसे ही कट जाए आपके बैंक से, आपका पेमेंट हो जाए अकाउंट से, तुरंत आप पेमेंट के तुरंत बाद एक चीज़ ये ज़रूर करना, फॉर्म सबमिट होते ही फॉर्म का प्रिंट लेना कि भाई आपका पास प्रिंट आ गया कि आपका फॉर्म जमा हो गया। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई होगा, तो फॉर्म का प्रिंट लेके रखना है आप लोगों को पेमेंट के बाद, बस
इतना ही करना है। प्रिंट मतलब क्या होता है, फॉर्म को डाउनलोड करके रखना है अपने डिवाइस में, चाहे मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसमें भी अपने पास डाउनलोड करके रख लें। वो आपसे मांगेंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे, तब वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने फॉर्म का प्रिंट दिखाओ, तो तब वहाँ पर आप लोग दिखा देना। तो इस तरीके से आपका ये अप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट आपको लगे अप्लाई करते में ज़रूर कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हो करो, खासकर इंडिया के लोगों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि ऑल इंडिया लोग इसमें अप्लाई करके ये 1900 वैकेंसीज ले सकते हैं इंडिया के। कहीं से भी आकर इंडिया के लोग इस वैकेंसी को ले सकते हैं। 1900, समझ रहे हो, 1900 वैकेंसीज, 1900 के लगभग वैकेंसी रिक्रूटमेंट होंगी, जिसमें कैंडिडेट बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए उसके पास, और मास्टर्स और पीएचडी तक का भी है तो भी उसको मिल जाएगा। ये इसमें क्वालिफिकेशंस हैं, बाकी नोटिफिकेशन वीडियो आपको पहले ही दे दिया था, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।